हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और आज हम एक स्पेशल क्लास लेके आए फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जितने भी बोर्ड में न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवनीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो पहले अपन देखो, हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में अपन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 10th क्लास के इस चैप्टर के, उसको अपन हल करेंगे। ठीक है, दर्पण के सूत्र के बारे में संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, उसको हल करेंगे। आवर्तन संबंधी प्रश्न बनते हैं, उसको हल करेंगे। लेंस सूत्र संबंधी प्रश्न बनते हैं, उसको हल करेंगे। और यहाँ पे अपन चौथा एक और पार्ट लेंगे कि लेंस की समता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम हल करेंगे। ठीक है, इनसे सभी रिलेटेड हम क्वेश्चन को आज हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो क्या है। यदि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो ये क्या दर्शाता है। ठीक है भाई, समतल दर्पण का अगर आवर्धन +1 है तो ये क्या दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि जो प्लस और माइनस आते हैं किसके अंदर, m की वैल्यू में, उसके बारे में तुमको मैंने अच्छे से बताया था कि m की वैल्यू प्लस और माइनस आती है तो हमको क्या करना है। ठीक है, अगर प्लस आया तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब मेरा आभासी बनेगा। ठीक है, और माइनस आया इसका मतलब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है अपने पास प्रश्न के अंदर, प्रश्नानुसार कितना आ रहा है, m का वैल्यू अपने पास +1 आ रहा है। ठीक है, +1 आ रहा है तो प्लस का चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, अब देखो प्लस का निशान अपन ने देख लिया। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी है। अब आएगा 1 का मतलब मैंने तुमको बताया था कि m की वैल्यू किसके बराबर होती है, HI/HO के। ये तो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये होती है बिंब की ऊंचाई। बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या आ गया, HI/HO आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बिंब के बराबर बन रहा है। ठीक है, और प्रकृति पूरी लिखनी है अपन को, तो प्रकृति पूरी भी लिख सकते हैं कि अगर आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा मेरा, और मेरा वस्तु के समान बन रहा है। ठीक है भाई, इतना सा अपन को लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको पता है, पहले अपन एक बार ना हमेशा कभी भी रफ में ऐसा ट्राई करके देख लो कि ये बनता है अपने पास गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी ज्ञात अपन को करनी है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, r कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव दे रखी है, ओके नो प्रॉब्लम। ये एक तो हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में F क्या होता है मेरा, पॉजिटिव, और R क्या होता है मेरा, पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है। और इसके लिए F नेगेटिव और R भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अपन को वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर का आएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर की किसका मतलब क्या आ रहा है, ये उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के अपन को फोकस दूरी निकाल ली। ठीक है, अब गोलीय दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, ये पता लग गया अपन को।
अब देखो आर बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है। जब अपन ने फोकस के बारे में और वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ा था ना, उस समय अपन ने एक ये रिलेशन लिखा था कि आर बराबर क्या होता है मेरा 2f के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे उल्टा लिखो, 2f बराबर क्या होता है मेरा आर के बराबर हो जाएगा, और f बराबर किसके हो जाएगा r बाई 2 के। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आर की कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर बटा 2, तो f की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 सेंटीमीटर, जो कि आंसर है। तो फोकस दूरी कितनी जाएगी इस दर्पण की, फोकस दूरी हमारे पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 0.50 सेंटीमीटर 0.50 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने रखा है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें कि दिया क्या क्या रखा है। ठीक है, तो अपन को एक तो h नोट दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, और दे रखा है अपन को एक r, कितना दे रखा है r 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है अपन को u की वैल्यू दे रखा है ना, देखो ये पता है अपन को बिंब रखा हुआ है, बिंब वस्तु के मतलब बिंब वस्तु रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है दर्पण के सामने रखी हुई है। ठीक है, तो वस्तु रखी हुई है और वस्तु की दूरी अपन किस में नापते हैं u में नापते हैं ना, u लिखते हैं वस्तु की दूरी को। तो u इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हारे पास, u दे रखा है तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, और दर्पण कौन सा है तुम्हारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले अपन चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। उत्तल दर्पण कैसा बनता है, उभरा हुआ उत्तल। ओके, यहां से सीधी दाढ़ी। देखो इसके लिए गोले दर्पण, गोला कैसा बनता है, ऐसा बनता है गोला मेरा। तो इसके लिए मेरे इधर जो होगी मेरी फोकस दूरी हो जाएगी, और फोकस दूरी कैसे जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी पॉजिटिव। ओके, और यू वस्तु हमेशा इधर रखते हैं, तो यू की वैल्यू कैसे जाएगी मेरी नेगेटिव, और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो वी की वैल्यू कैसे आएगी हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये 4 चीज अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन आर की वैल्यू देख लेते हैं कि आर बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। तो किस में आ जाएगा आर, माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, क्योंकि आर हमेशा कैसा आएगा प्लस में आता है। ठीक है, और अपन को पता है आर बराबर 2f होता है, तो f बराबर r बाई 2। तो आर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30/2 बराबर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर क्या आ गया f की वैल्यू आ गई। ठीक है, f फोकस दूरी की वैल्यू कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर, और किस में आएगी पॉजिटिव में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है अपन को u दे रखा है, u कितना है, u किस में आएगा देखो माइनस में आएगा, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन लगाते हैं यहाँ पे अब दर्पण सूत्र। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v अपन को निकालना है, इसलिए u को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/f माइनस 1/u। ओके, अब 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 1/15। ठीक है, माइनस में u की वैल्यू कितनी है -20, -20। ठीक है, ब्रैकेट में लगा दो। देखो माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, अब ले लेंगे इसका एलसीएम, 1/v इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। ठीक है, अब देखो 15 का 15 का पाड़ा बोलेंगे। ठीक है, 15 15 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 20 से करेंगे 3। ठीक है, तो कितना आ गया 1/v इक्वल टू 4 और 3 7/60। कितना आ गया 4/3, 4 और 3 7, और नीचे 60 का 60। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 60/7 सेंटीमीटर, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.58
सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन ज्ञात करते हैं इसके बारे में प्रतिबिंब की स्थिति। अब देख प्रतिबिंब की स्थिति क्या दे रखी है अपन को कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और कितना बनेगा 8.6 सेंटीमीटर की पॉजिटिव आ रही है दूरी पर, और आभासी बनेगा, क्योंकि आभासी कैसा बनेगा पहले मेरे को यह बताओ कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा हमेशा आभासी, और आभासी होता तो क्या था, कैसा होता मेरा सीधा। ठीक है, ये तो अपन ने प्रकृति ज्ञात कर ली। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं अपन साइज। कैसे क्या ज्ञात करते हैं, साइज ज्ञात करते हैं बेटा। तो देखो साइज का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को पता है, ये मैग्निफिकेशन निकालना है तो m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, और बराबर माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है अपने पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 सेंटीमीटर लगा देते हैं यहाँ पे, ये 5 इक्वल्स टू माइनस वी की वैल्यू देखो, माइनस वी की वैल्यू माइनस तो लगा दिया, वी की वैल्यू कितनी है 60/7 रखते हैं अपन, 60/7। यू की वैल्यू कितनी है, तो यू की वैल्यू अपने देखी थी 20 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस तो माइनस कट गया। अब एच आई का मान कितना आएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, देखो 60/7 तो 7 नीचे आएगा, 20 भी मेरा नीचे है तो 20 भी मेरा नीचे रहेगा और 5 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 2 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार काट दिया, 5 को 3 से गुणा करके कितना आएगा मेरा 15/7, कितना आएगा 15/7। ठीक है, तो एच आई की वैल्यू कितनी आएगी 15/7, इसको अपन लिख सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एम की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी एच आई अपॉन एच नोट इक्वल टू 2.2, एच आई की वैल्यू 2.2 आई और एच ओ की वैल्यू कितनी है 5 है, ये 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.44। ठीक है, 0.44। ठीक है, और प्लस में आ रही है, तो प्लस में आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, आभासी बनेगा, और 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब मेरा छोटा बनेगा। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकृति अपन को ज्ञात करनी है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या अपने पास, दिया हुआ है एफ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ओके, यू बराबर 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण। ठीक है, यू क्या होता है मेरा, वस्तु की दूरी होती है, और वस्तु हमेशा दर्पण के इस तरफ रखी जाती है, इस तरफ रखी जाती है मेरी। ठीक है, तो यू हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, दर्पण सूत्र लगाते हैं अपन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस इधर आ जाएगा ये 1/u। ठीक है, ओके, तो 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी आती है वो इधर से नापते, इधर वाली कैसे होती है मेरी पॉजिटिव, तो ये एफ का मान कितना आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, -1/u का मान कितना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। ओके, तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 15 और 10 का अपन ने ले लिया एलसीएम, तो कितना आएगा 15 10 का एलसीएम 30, और 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 5/30 इससे काट देंगे, कितना आएगा 6 बार कट जाएगा, तो 1 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण के
पीछे, क्योंकि प्लस में आ रहा है ना मेरा, दर्पण के पीछे बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा मेरा, आभासी होगा, और आभासी मेरा कैसा होता है, सीधा होता है। तुम बोलोगे आभासी कहाँ से आया, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे कैसा बनता है मेरा, आभासी बनता है। और आभासी वस्तु हमेशा, आभासी प्रतिबिंब मेरा हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है अपना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है और किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, किरण आरेख अपन पहले तो खींच नहीं सकते, क्योंकि बिंब की दूरी अपन को पूछ ली है, लेंस से कितनी दूरी पर बिंब होगा, और लेंस कौन सा मेरा, अवतल। ठीक है, तो पहले अपन को क्या याद करना पड़ेगा, पहले अपन को बिंब की दूरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले अपन को एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इधर है ना, ये वी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी वी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यू अपन को पूछ लिया। ठीक है, सबसे पहले अपन चिन्ह परिपाटी देखेंगे। ठीक है, ये मेरा बनता है अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस में ये परावर्तक पृष्ठ, ये मतलब अपवर्तक पृष्ठ, ये यहाँ से पहले वस्तु टकरा, मतलब उसकी प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है, यहाँ से टकराती है, तो ये वाला गोला है ना, इस गोले की अपन फोकस दूरी कैसे नापते, इधर से नापते, और वस्तु की दूरी भी इधर से नापते, और प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है मेरा, इधर ही बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो एफ की वैल्यू मेरी नेगेटिव, वी की वैल्यू नेगेटिव, और यू की वैल्यू भी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखो एफ की वैल्यू क्या आएगी, -15 सेंटीमीटर फॉर अवतल दर्पण, अवतल लेंस, और वी की वैल्यू -10 सेंटीमीटर फॉर अवतल लेंस, क्योंकि प्रतिबिंब मेरा इस तरफ ही बनता है। ओके, चलो अपन लगाते हैं अपन लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र लगाते हैं। क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/f = 1/v - 1/u। ओके, तो इसमें अपन को निकालना है क्या है, u निकालना है, तो u को इधर लेके आओ, तो u मेरा माइनस के साथ इधर आ जाएगा, प्लस में जाएगा, पक्ष का नामकरण होगा, तो ये 1/v एज इट इज, और एफ को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है, उधर जाएगा मेरा माइनस का जाएगा, तो 1/f। ठीक है, चिन्ह का बहुत ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन कब गलत हो जाएगा आपको खुद को पता नहीं लगेगा, आंसर कब गलत आ जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए चिन्ह का बिल्कुल ध्यान रख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक दो बार घर पे जाके बिना देखे इन सवालों को हल करें, अपने आप आपसे हो जाएंगे। नहीं हो तो फिर कमेंट करिए मेरे को, मैं एक नई वीडियो बना के फिर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। जिस पॉइंट पे आपको मिस्टेक लग रही है, जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो सवाल मैं वापस करवा दूंगा। ठीक है, अपन वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1/u = 1/v का मान कितना है, -10, 1/f की वैल्यू कितनी है, +15। ठीक है, ओके, 1/u = ये हो गया मेरा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ये देखो ये मेरा माइनस का आएगा ना, तो ये माइनस माइनस मेरा जाएगा प्लस। ओके, अब इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का कितना देगा, 30, पहले लेता अपन ने 30 तो पहले भी लेता है, ये था 30 मेरा, 15 और 10 का 30। ओके, 1/30 हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 3 टाइम्स माइनस का प्लस का 2 टाइम्स। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा और माइनस बचेगा मेरा माइनस में, u = -1/30। ओके, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन को पता है u की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, इसलिए मेरा प्रश्न यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखो u की वैल्यू कितनी आई, मतलब बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे, तो बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ठीक है, अब किरण आरेख बनाए यहाँ पे, किरण आरेख देखो आप बनाओ तब पेंसिल से बनाना और स्केल की सहायता से बनाना, मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये बना दिया अपन ने, यहाँ पे रखी हुई अपने पास वस्तु। ठीक है, पहले तो अपन इसके लिए ये बनाते हैं F1 और ये उतनी दूरी का 2F1, ये F2, ये उतनी दूरी का 2F2। ठीक है, वस्तु अपन ने कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u = 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे रखी अपन ने 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे अपन ने वस्तु रखी है। ठीक है, वस्तु की पहली तो आएगी किरण, यहाँ पे टकराएगी और सीधी निकल जाएगी, लेकिन कहाँ पे मिलती है, प्रतीत होगी F पर। ठीक है, और एक मेरी जाएगी सीधी
प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इसको मैं ए बी नाम दिया, ये मेरा होगा ए डैश बी डैश। ओके, तो यहाँ से कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तुम खुद ही देख लो, ये 15 है मेरा पूरा, ये मेरा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये किरण आरेख बन गया। ठीक है, चलो बाकी अपन क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे या फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।